आइए सीखें इंपोर्टिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट मैटर। कभी कभी मैटर हमारे पास वर्ड में या एक्सेल फाइल के रूप में मिलता है। उस मैटर को हम कैसे कॉपी पेस्ट करके कोरल ड्रा में लाएंगे, आज इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप टेक्स्ट टूल ले लीजिएगा और एक फ्रेम बना लीजिएगा जिसमें कि आप पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वर्ड की फाइल है जिसमें हमने अलग अलग फॉन्ट और अलग अलग फॉन्ट के साइज के साथ इसकी सेटिंग की हुई है। तो हम इसको यहां से लेके यहां तक कॉपी करते हैं और उसके बाद पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं या माउस के थर्ड बटन से सिलेक्शन के बाद लिस्ट से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप कोरल ड्रा में जाएंगे, जो फ्रेम आपने बनाया हुआ है वहां सिर्फ कंट्रोल वी से आप पेस्ट कमांड करेंगे। तो जब आप कंट्रोल वी करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स खुलता है इंपोर्टिंग पेस्टिंग टेक्स्ट के बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, इसका मतलब जैसा भी वो आपके वर्ड वाली फाइल में है या एक्सेल वाली फाइल में मैटर है, एज इट इज वैसे का वैसा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो फॉन्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे, जितने फॉन्ट्स आपने अलग अलग उसमें रखे हुए हैं वो सारे फॉन्ट्स इसमें आ जाएंगे। और फॉर्मेटिंग का मतलब है उसके जो साइज है, कलर है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे वही फॉन्ट्स हमें यहाँ भी मिल गया, टेक्टोन प्रो, और ये टाइम्स रोमन 12 पॉइंट था। उसके बाद ये हिंदी में, इवन जो आपने यहाँ पे लाल रंग से आपने सेटिंग कर रखी थी वो भी आपको एज इट इज मिल गई। इस डायलॉग बॉक्स में जब आप डोंट शो दिस वार्निंग अगेन को ऑन कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो पेस्ट होने के बाद जब कभी आपको दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा तो जो लास्ट सेटिंग की है वही बार बार रिपीट होती रहेगी, पर ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। जैसे कि हमने ये पेस्ट किया, देखिए ये अपने आप वो जो लास्ट सेटिंग थी उसे लेता रहेगा। अब आपने तो ऑफ कर दिया और आप चाहते हैं कि ये दोबारा से कैसे शो किया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप देखेंगे ये आइकॉन बना हुआ है जिसका कमांड है कंट्रोल जे। आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे भी कर सकते हैं या टूल्स में जाके ऑप्शंस मिलेगा, इसमें भी यही बात है, इसे कर सकते हैं। इसमें जाके आप अगर देखें तो वर्क स्पेस के अंदर, मैं इसे एक बार ऑफ करके दिखा देता हूं, ये वर्क स्पेस सबसे ऊपर आता है। अगर ये आपको ऐसे कंडीशन में मिले तो आप ये प्लस पे क्लिक कीजिएगा, लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे वार्निंग पे क्लिक कीजिएगा और वार्निंग में आप देखेंगे पेस्टिंग एंड इंपोर्टिंग टेक्स्ट पे राइट नहीं है, इसे राइट कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब आप जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स फिर से मिल जाएगा, इस तरह से फिर मिल जाएगा। तो जब आपको जरूरत हो इसे ऑफ कर दीजिए और जब जरूरत हो आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसको डिलीट करेंगे, अब दूसरी बार देखेंगे क्या होगा। तो दूसरे ऑप्शन का मतलब क्या है, आप कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब सेकंड में है मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली। जब आप इसे ऑन करेंगे तो जो आपका फॉन्ट था यहाँ पे कोरल ड्रा में एरियल 12 पॉइंट, तो इस वक्त एरियल फॉन्ट मिल जाएगा, पर आप यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट्स को मना कर रहे हैं, मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली। इसका मतलब आप देखिए क्या होगा कि आपको सारी चीजें एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गई, साइज भी और उसके कलर्स भी, लेकिन फॉन्ट सब में क्या हो गया, एरियल हो गया। यहाँ पे आपका हिंदी फॉन्ट्स था, अब आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं। यहाँ पे अपनी तरफ से एरियल फॉन्ट्स की जगह पे आप अपना हिंदी का फॉन्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपका बाकी सारा जो टाइप था वो कन्वर्ट हो गया एरियल में। इसके अलावा एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि जो इसका ब्लैक फिल होता है वो आरजीबी आता है, तो उसमें आप या तो कोई पैच लगा के, आप अभी नहीं बदलना चाहते, आप ऐसे कोई कलर डाल के, एक रेक्टेंगल डाल के उसमें एक ब्राइट कलर डाल के रख लें और फाइल के साथ सेव कर दें। यानी कि बाद में जब भी आप कभी फाइल को फाइनल करना चाहेंगे तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे कोई कमी रह गई है जिसे आपने दूर करना है। और अगर आप चाहें तो इस पे टाइप करके कुछ नोटिंग भी डाल सकते हैं अलग से कि आरजीबी फिल व्हाटएवर, जिससे कि आपको ये सुविधा रहे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके दे ही देता हूँ आरजीबी, और इसके ऊपर आप रख लीजिएगा किसी भी ब्राइट बड़े टाइप में। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसे आपने बाद में कभी सॉल्व करना है। इस तरह से ये दो चीजें आपने जानी। अब देखते हैं हम तीसरी बात, कंट्रोल वी हम पेस्ट कर रहे हैं। इस बार थर्ड में है डिस्कार्ड फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग। जब हम इसे ऑन करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा एरियल का और 12 पॉइंट फॉन्ट हमें मिल जाएगा। इस वक्त ये सारे जो वर्ड की सेटिंग थी सब खत्म हो जाएगी, टैब वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, यानी फॉन्ट्स भी बदल गया, फॉर्मेटिंग बदल गई, और जो हमारी सेटिंग है उसको वो अडॉप्ट कर लेगा।
अब इस सुविधा का क्या फायदा होता है, आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारे पास एक हमने डीलर साइनेज बनाया है जिसे हमने एक एड्रेस डाल के कस्टमर से पास करा लिया है। इस कस्टमर ने हमें डीलर लिस्ट दे दी है और वो ये कहता है कि अब आप उस डीलर लिस्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे नाम पता बदल के आप ये होर्डिंग प्रिंट कराइए और जगह जगह इसे लगाया जा सके। तो हम इसकी एक कॉपी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये तो हम दिखाते हैं आपको कि इन तीनों में कैसे एड्रेस बदले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल फाइल है जिसमें उसने हमें नेम, एड्रेस और फोन नंबर दिए हैं। तो हम यहां से नेम को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, अल्ट टैब से आप कोल्ड्रा में जाते हैं। ये पहले एड्रेस को, क्योंकि ये हमने एड्रेस अलग अलग टुकड़ों में टाइप किए, देखिए आप, ये अलग और ये दो अलग सेक्शन में हमने टाइप किया है। एक में नाम है, एक में पता और फोन नंबर। तो हमारे लिए बड़ा आसान है, हमने बस क्लिक किया, कंट्रोल ए किया और कंट्रोल वी कर दिया। पर इस बार हम डिस्कार्ड फोंट्स एंड फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कि एक्सेल की कोई सेटिंग नहीं आएगी, जो कोरल में हमने सेटिंग की है वो अप्लाई होनी चाहिए। तो ओके, ये देखिए हमें बिल्कुल वही फॉन्ट मिल गया, वही साइज मिल गया, पर नाम वहां से आ गया। अब हम फिर से एक्सेल में जाते हैं। इस बार हम इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, अल्ट टैब से कोल्ड्रा में जाते हैं। यहां पे हम फोन नंबर तक सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको एज ए पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करते हैं तो आप देखेंगे कि एड्रेस तक तो चला गया और बाकी फोन नंबर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, तो एड्रेस से एड्रेस बदल गया। अब हम इसी तरह से अल्ट टैब से फिर से हम उसमें जाते हैं, कॉपी करते हैं, अल्ट टैब से वापस कोल्ड्रा में आते हैं। इस बार यहां पे फोन नंबर सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं और ये सेलेक्ट ही है हमारा डिस्कार्ड वाला, ओके करते हैं। आप देखेंगे यहां पे हमारे टेक्स्ट मैटर जो है सारे लोअर वर्जन में जा रहे हैं। इसको हम बाद में फिक्स करेंगे, वो सुविधा भी हमें कोरल ने दी हुई है। अब हम इसी तरह से अल्ट टैब से वापस जाके सेकंड एड्रेस को उठाते हैं, वापस कोरल में जाते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी ओके करते हैं। इसको अभी के अभी हम यहाँ फिक्स करते हुए सेट करते हुए चलेंगे। वैसे तो आप जब भी कोई काम करें, जैसे इसमें गैप बना हुआ है, मेंटेन करने के बाद ही अगले कदम पे जाएं, तो आप देखेंगे आपकी एक एक चीज फाइनल होती हुई चलेगी, वरना आपको बड़ी ट्रबल रहेगी, यानी कोई गलती रह सकती है। अब हम इस पे आ गए, इसका एड्रेस हमें चाहिए, तो अल्ट टैब से हम वापस गए, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर अल्ट टैब से वापस आए। इस बार हमने इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। फिर से अल्ट टैब से वापस गए, इस बार हमने इसका फोन नंबर लिया और वापस गए कोरल में। आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से सारे काम होते जा रहे हैं। इस तरह से बार बार अल्ट टैब से इधर उधर जाके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल वी ओके। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक्सेल फाइल में गए, कॉपी, एड्रेस कॉपी करने के बाद इसका एड्रेस हमने यहां पे कंट्रोल वी पेस्ट किया, ओके कर दिया। अब फोन नंबर भी ले आते हैं इसका, कंट्रोल सी और बीच में अगर आपने कहीं जाना है या काम छोड़ना है तो एक एड्रेस पूरा करने के बाद ही जाएं, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि आपका क्या चीज बदली थी और क्या चीज नहीं बदली थी। तो ये देखिए आपके सामने ये सेटिंग तैयार हो गई। अब यहाँ पे ये कुछ जगहों पे कैपिटल लेटर नहीं है और हमें उसकी जरूरत है, कोरल ड्रा उसकी फैसिलिटी भी हमें देता है। इसे आप शिफ्ट की से सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ इन एड्रेस को, टेक्स्ट में जाइए, चेंज केस में जाइए और ये टाइटल केस को आप ध्यान से देखें तो इसका पहला जो दो वर्ड है, दोनों वर्डों में पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो रहा है, तो बस यही वाला हमें चाहिए, ओके कर दीजिए। सबके पहले जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएंगे। ऐसे ही हमें चाहिए था, ये सब ओके हो गया और आपकी ये चीज तैयार होगी। तो इस तरह से इसको इंपोर्टिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट के थ्रू इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद।